बात को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करना चाहूँगा कि इस एक महीने में देश ने कोविड आउटब्रेक को कैसे एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से, ज़ोरदार तरीके से काबू में लाने में सक्सेस अचीव करी है। तो एक तो डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे इस ग्राफ पे कि हम 8.6 लगभग 9 दिन के ऊपर डबलिंग कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम 3 दिन की अब एवरेज लें तो हम बड़ी खुशी से हम आपको बताना चाहेंगे कि ये डबलिंग अब जो है 10 दिन पे हो रही है। आप ये लेके चलिए कि अब ये डबलिंग जो है वो 10 दिन से हो रही है, और आप देख सकते हैं कि कहाँ वो 5 दिन में हो रही थी और 10 दिन में हो रही है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और अभी इसके आगे और भी फ़ायदे होने वाले हैं। ये एक ग्राफ है जो कि इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, और वहीं से मैं बात करना शुरू करूँगा। आप इसको मैं चाहूँगा कि आप ज़रा ध्यान से देखिए। इसमें हमारी जो सारी सोच, अचीवमेंट, एक्शन, मेहनत सारी एक तरह से मैं कहूँगा छुपी हुई है। अगर हम मार्च 21 पे वापस जाते हैं, बिल्कुल बॉटम पे जाइए, तो हम उस पॉइंट पे थे कि हमारी डबलिंग 3 दिन में केसेस की होनी शुरू हो गई थी। तब हमारे 300 केस थे लगभग, और 3 दिन 3.2, 3.3 लगभग उस रेट पे हम चले हुए थे। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई उसके बाद में और माहौल बदल गया। आप देखेंगे कि लगभग 23 मार्च को एक मोड़ आता है। अगर मैं इस पे दिखाने की कोशिश करूं तो ये 23 मार्च है, यहाँ पे मोड़ आता है, वो नीचे की तरफ आना शुरू हुए। आई वॉन्ट यू टू फॉलो दिस ग्राफ बिकॉज दिस इज इंडियाज अचीवमेंट, इंडियाज ट्रैक रिकॉर्ड एंड व्हाट इंडिया कैन अचीव इन सच सिचुएशंस। तो 23 मार्च को हम देखते हैं कि इसका डायरेक्शन बदल गया। 3 दिन वाली डबलिंग रेट की बजाय हम चल पड़े 5 दिन वाली डबलिंग रेट के ऊपर। इसका महत्व ये है कि जब कोविड में हम ऐसे स्टेप लेते हैं उनको बचाने में, तो हमें इफेक्ट देखने के लिए लगभग 2 हफ्ते लग जाते हैं, क्योंकि आज स्टेप लेंगे तो ट्रांसमिशन चेन टूटेगी और उसका फ़ायदा हमें 14 दिन बाद, 15 दिन, 18 दिन बाद दिखना शुरू होगा। तो ये वो मौका है कि जो 23 मार्च को हमने देखा, अभी लॉकडाउन नहीं हुआ है, जनता कर्फ्यू हो चुका है, तो उस टाइम पे एक बदलाव आया। और वो इसलिए हुआ कि जिनका जिक्र डॉक्टर सिंह ने कहा, जो हमने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस चालू करी और एक माहौल क्रिएट किया कि सोशल डिस्टेंसिंग को हम अपना एक नॉर्मल बिहेवियर बनाएंगे। और स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब ने मिल के जो फैसला कर लिया कि इस बीमारी को हमने बढ़ने नहीं देना है। उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि मार्च 23 से इन्फ्लेक्शन आती है और हम धीरे धीरे मार्च 29 के करीब आप देखेंगे कि हमारा डबलिंग रेट 5 पे हो गया। ये इंडिपेंडेंट डेटा मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद में कुछ परटर्बेशन हुई, डिस्टर्बेंस हुई, हम उससे थोड़ा पिछड़े। और फिर आप एक देखिए आगे चलते हुए, जहाँ पे लिखा हुआ है अप्रैल 6 लिखा हुआ है। अब अप्रैल 6 जो है उसके बाद कंसिस्टेंटली हम 5 की तरफ और 5 को भी क्रॉस कर गए, मतलब 10 की तरफ बढ़ गए। तो ये जो इफेक्ट अप्रैल 6 को दिखाया जा रहा है इस इमेज में, वो इफेक्ट वो है जो कि बड़ा फैसला जो 24-25 तारीख को लिया गया है, लॉकडाउन का इफेक्ट जो है वो उस पॉइंट पे आप क्लियरली देख सकते हैं इस एनालिसिस में। और आप ये भी देख रहे हैं कि हम किस तरह से वो 3 दिन वाली डबलिंग पे अगर चलते रहते तो किधर जा रहे थे। और हमने बड़े फैसले लिए, और उससे पहले भी इंक्रीमेंटल फैसले लिए, बाहर के ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस को देखा, उनको पकड़ा, और इतना सर्वेलेंस किया हमने कि हम एक उसी तरक्की को करते करते लॉकडाउन जैसे बड़े फैसले के बाद एक अलग रूप में हम अपने देश को लेके आ गए और हमने इस बीमारी पे ऊपर काबू डाला। ये स्लाइड दिखाती है कि उसी का ही को ही ऐड किया गया है कि अगर हम 3 पे चले होते तो वो बीच वाली डॉटेड लाइन है, ओके, 3 डॉटेड लाइन है, देख रहे हैं, एक 2 वाली है, और भी फास्ट ग्रोथ हो सकती थी। हम उस तरफ नहीं थे, कभी भी नहीं थे, लेकिन 3 वाली पे लगभग एक बारी पहुंच चुके थे, और फिर 5 दिन वाली है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम फास्ट रेप्लिकेशन पे ट्रांसमिशन हम नहीं रोक पाते तो हमारा रास्ता उस तरफ जा रहा था कि जहाँ पे कि कई देश पहुँच गए और वहाँ उन्होंने समस्या को। तो ये कहना होगा कि हमने जो लॉकडाउन का बड़ा फैसला इस देश ने लिया,
प्रधानमंत्री जी ने ये फैसला बड़ा जो लिया वो एक टाइमली डिसीजन था कि हम उस तरफ नहीं गए जहाँ पे कि बहुत सारी इन्फेक्शन फैलती और जान का नुकसान होता। ये हम आपके सामने डेटा से प्रस्तुत कर रहे हैं। अब उसी को अगर हम देखें कि 25 के बाद क्या हुआ, पहले भी हम अच्छा काम कर रहे थे और फिर पूरा लॉकडाउन किया, पूरी मेहनत लगा दी, तो उस मेहनत के बाद हम ये देखते हैं कि उसका फ़ायदा ये है कि आज हमारे जहाँ पे लगभग 23,000 केस हुए हैं, तो ये इजी रिफ्लेक्शन है उसी मैथमेटिकल मॉडल की, उन स्कॉलर्स की, दिखाते हैं कि 73,000 तक आज नंबर पहुँच जाता अगर हम लॉकडाउन वाला फेज़ को ही अगर पकड़ें अगर, और अभी तो लॉकडाउन चला भी हुआ है, उसका असर भी चलेगा, जैसे मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। ये डेटा दिखाता है कि कंफर्म्ड केसेस क्या हैं। एक और तरह से हम इसी चीज़ की चर्चा एक और अलग तरीके से करते हैं। तो ये चले हुए हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन कंट्रोल में है। लेकिन इसी के साथ अब मैं वो पिक्चर दिखा रहा हूँ कि जो एक्सपोनेंशियल कर्व पे हम चलने वाले थे, अब देखिए कि ये वो था कि जो बिना लॉकडाउन की इंटरवेंशन से हमारा रास्ता होना था, तो एक एक्सपोनेंशियल कर्व की तरह हम जा रहे थे और ये फ्लैट कर्व है, दोनों के स्केल अलग हैं। इसीलिए मैंने कोशिश करी है सिंप्लीफाई करके दिखाने की एज ए रिप्रेजेंटेटिव कि वो हम प्रोजेक्टेड जो रास्ता था एक्सपोनेंशियल सीधा ऊपर जाने का, उसकी बजाय हमने जो बड़े डिसीजन लिया, देश ने उसको निभाया, उससे हम बिल्कुल उससे परे चले गए। और कहाँ एक्चुअल है आप देख रहे हैं, 23,000 पे हैं हम, और कहाँ हम प्रोजेक्टेड है वो लाखों का 1 लाख से भी ऊपर इस डेटा सेट में हमें दिखाई देता है। इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये एक समरी स्लाइड की तरह मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसमें 3-4 चीज़ें इकट्ठी दिखाई गई हैं, कुछ का जिक्र हो गया है लगभग, कि हमारा डबलिंग रेट जैसे मैंने बताया आज 10 है, आप 10 की फिगर देख रहे हैं, और येलो वाला पोर्शन है हमारा पहला लॉकडाउन, और फिर एक्सटेंडेड वाला ग्रीन वाला पोर्शन है। लॉकडाउन का असर जो दिखना शुरू हुआ 4-5 अप्रैल से दिखना शुरू हुआ, वहाँ मैंने लाइन दिखाई है, क्योंकि उससे पहले वो असर दिखने से पहले हमें वक्त लगता है कि ट्रांसमिशन पे इफ़ेक्ट होने के 10, 12, 14 दिन लगते हैं। तो आप देख रहे हैं कि उसके बाद स्लोइंग हुई है, और अगर आप देखें कि मैथमेटिकल मॉडल दिखाता है कि ये ऐसे फ्लैट होना शुरू हो रहा है, और आप ये भी देख रहे हैं कि अभी भी जो हमारी सेकेंड फेज़ है लॉकडाउन की, उसमें हम मिडिल स्टेज में हैं, और क्योंकि असर अगले 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी चलेगा, तो हमारा ये असर मई के पहले से दूसरे हफ्ते तक भी दिखेगा। तो ये बताता है, दर्शाता है कि हमारे देश ने किस तरह से इस आउटब्रेक को रिसेंट टाइम्स में, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉकडाउन, हाउ इट हैज़ बीन हैंडल्ड एंड व्हाट द ट्रू रिजल्ट्स ऑफ दिस आर। एंड देयरफॉर आई एम हैप्पी टू स्टेट, नंबर 1, कि लॉकडाउन का फैसला टाइमली फैसला था। ये फैसला देश ने तब नहीं लिया कि जब हम बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गई थी, डेथ्स होनी शुरू हो गई थी, उससे बच गए। पहली बात तो ये है, और ये फैसला सूझबूझ के साथ लिया गया है, एक्सपर्ट्स की पूरी राय को लेके लिया गया है, हर पहलू को देखभाल करके लिया गया है, और जो साइंस बताती है, जो एपिडेमियोलॉजी साइंस बताती है, एपिडेमिक्स की जो साइंस हमें बताती है कि किस तरह से इन चीज़ों को काबू करने के लिए करा जाना चाहिए, उसको पूरी तरह से मद्देनज़र रह के किया गया, और आप उसका नतीजा अपने सामने देख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि देश ने दिखाया कि लॉकडाउन इफ़ेक्टिव था। अगर आप ये ट्रेंड्स आप देखिए कि हम कैसे अलग हो गए, कैसे हमने अपने आप को बचाया, और उसमें जो भूमिका रही है सर्वेलेंस की और सारी मेहनत की और सब देश की मेहनत की, वो आपके सामने है। ये इफ़ेक्टिव था, इसलिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और जान बची हैं, इन्फेक्शन बची है, उसके जो होने वाले परिवारों को नुकसान है वो बचा है, डेथ्स बची हैं। लेकिन ये भी याद रहे कि अभी भी लॉकडाउन का असर अभी हमने और भी देखना है, और जो स्कॉलर्स की मैं बात कर रहा था उनके हिसाब से तो डबलिंग टाइम अभी 14 दिन भी हो गया है, तो हम और भी इसका फ़ायदा देखेंगे। ये ऐसे डिप होना चाहिए, यही दिखाता है एक्सपर्ट्स की राय है, तो वो अब भी आगे भी आएगा, लेकिन हमने इसको संजो के रखना है। ये जो चीज़ अभी हम एज अ कंट्री अचीव कर चुके हैं, हमें इसको आगे कैसे लेके जाना है, आगे कैसे इसी के गेन्स को हमने प्रोटेक्ट करना है, और अपनी ज़िंदगी को नॉर्मलाइज करते हुए
भी इस एपिडेमिक को, इस पैंडेमिक को कंट्रोल में रखना है, ये हम सब के लिए एक हमारी ड्यूटी है। इसमें जो भूमिका रही है सर्वेलेंस की, वो बिल्कुल बहुत वर्ल्ड के जो बेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम है इंडिया ने वो दर्शाया है। ये हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ रहा है और मैं चाहूँगा कि आज हम उस काम के लिए जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने ये काम कराया है, उनको आप धन्यवाद भी करें, उनको हम अप्रिसिएट भी करें, अपलॉड भी करें। दूसरा ये है कि इस पीरियड में जो सबसे बड़ी बात, कल 3 बातें कही थी श्री मिश्रा जी ने। उन्होंने कहा था कि हमने डिजीज़ को काबू पाया इस महीने में, हमने टेस्टिंग इम्प्रूव करी, हमने प्रिपेयर करी। मैं उसमें चौथी चीज़ आज जोड़ना चाहूँगा और वो है कि देश ने अपना बिहेवियर बदला है, एक जन आंदोलन का रूप लिया है हमारे इस एंडेवर को, इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। हर गांव में, हर कस्बे में, हर जगह पे एक पूरी सोच फैली हुई है कि हम इसमें जुड़े हुए हैं और ये जो मैसिव बिहेवियर चेंज है, ये जन आंदोलन बना है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जिसकी चर्चा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने करी, जिसका जिक्र किया गया है, ये जो भागीदारी बनी है और एकजुट होकर हम सब आए हैं, ये एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आगे भी हमें सतर्क रहना है, आगे की स्ट्रेटजी जो है वो प्लान करी जा रही है, सोचा जा रहा है कि आगे किस तरह से हम ये जो हमने गेन्स करे हैं, सक्सेस पाई है अभी तक, उसको संजो के, उसको और दृढ़ता से हम आगे कैसे लेके जाएंगे। ये जैसे जैसे ये फैसले होते हैं, आपके सहयोग से, आपके सजेशंस के साथ, जनता की भागीदारी के साथ, वो हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। पर आज हम कह सकते हैं कि इस देश ने इस महामारी को काबू करने के लिए जो स्टेप उठाए हैं वो टाइमली थे, अच्छे थे, पूरी तरह से निभाए गए हैं और एक बहुत मजबूती से आगे हम इस बीमारी को पूर्ण रूप से कंट्रोल करने को, ख़त्म करने के लिए बिल्कुल हम तैयार हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आई थिंक आपने समराइज बहुत अच्छे से किया सर। टफ डिसीजन वर टेकन विच वर द टाइमली डिसीजन एंड रिजल्ट ओरिएंटेड डिसीजन। फ्लैट कर्व के लिए हम सभी लोगों की भागीदारी रही है, जो एक्सपोनेंशियल कर्व थी, बट उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी ये हॉरिजॉन्टल कर्व बने और हम लोग जो है इसका फायदा उठाएं सर, नॉर्मलाइजेशन ऑफ द लाइफ साइकिल के लिए। पहला क्वेश्चन लेते हैं प्रसभ देव श्रीवास्तव। सर सवाल ये है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये कहा है कि 4 महीने में कम हो जाएगा, इसका आधार क्या है? और इसी से जुड़ा ये है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही है कि